नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। आज का जो मेरा व्याख्यान है वह बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक गद्य की विधाओं से संबंधित है। इससे पहले मैं गद्य की विधाओं पर बात कर चुका हूँ और अब आज हम जो दूसरा अध्याय है उस पर बात करेंगे। पहला अध्याय हरिशंकर परिसाई का ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जो एक व्यंग विधा के रूप में था, उस पर हमने बात की। आज का जो विषय है उसमें दूसरे अध्याय, इसमें रांगे राघव का रिपोर्टाज है अदम्य जीवन, इसको पढ़ेंगे। रिपोर्टाज विधा को मूलतः रिपोर्ट से जन्मा हुआ माना जाता है कि जिस प्रकार पत्रकारिता में रिपोर्ट की जाती है, रिपोर्टिंग की जाती है, उसी तरह हिंदी में साहित्यिक विधा के रूप में रिपोर्टाज का जन्म होता है। रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषता यह है कि यह पत्रकारिता की रिपोर्ट से अलग होता है और इसमें साहित्य का स्थान बड़े महत्व का होता है। रिपोर्टाज में लेखक किसी घटना का इस प्रकार वर्णन करता है, वह वर्णन इतना जीवंत और मार्मिक होता है कि उसे पाठक अपने समक्ष, अपनी आँखों के आगे घटता हुआ महसूस करता है। हिंदी में रिपोर्टाज विधा ने बड़ा अच्छा स्थान बनाया और इस विधा को आगे बढ़ाने में रांगे राघव का बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है। रांगे राघव जो कि राजस्थान से जुड़े हुए हैं, राजस्थान में भरतपुर ज़िले की वैर तहसील में इनका निवास रहा। इनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई। रांगे राघव दक्षिण भारतीय परिवार, जो कि भरतपुर में आकर के एक जागीर प्राप्त करके यहाँ रहने लगा। इनकी माँ कन्नड़ और पिता तमिल थे। ये तिरुपति के मंदिर से संबद्ध थे और राजगुरु होकर के भरतपुर के वैर कस्बे में रहने लगे थे। रांगे राघव की शिक्षा दीक्षा और अधिकांश जीवन पढ़ने लिखने से संबंधित आगरा में रहा और अंतिम वर्षों में ये जयपुर आकर के बस गए। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ और उपन्यास, निबंध और रिपोर्टाज इत्यादि लिखे हैं। घरौंदा, सीधा साधा रास्ता, हुजूर, काका, विषाद मठ, कब तक पुकारूं, प्रोफेसर, बंदूक और बीन, आखिरी आवाज़, धरती मेरा घर, डॉक्टर इत्यादि इनके बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कब तक पुकारूं उपन्यास को आंचलिक उपन्यास कहा जाता है और यह उपन्यास विधा में एक बड़ा ही नाम प्राप्त करने वाला उपन्यास रहा है। रांगे राघव ने बंगाल के अकाल पर बहुत ही अच्छे रिपोर्टाज लिखे। 1942 में जब बंगाल में अकाल पड़ा तो वहाँ उन अकालग्रस्त क्षेत्र का दौरा करके रांगे राघव ने इन रिपोर्टाजों को लिखा, जो कि आज भी रिपोर्टाज विधा को जीवंत कर देने में सक्षम है। अदम्य जीवन इसी रिपोर्टाज विधा की परिणति है। रांगे राघव के जो रिपोर्टाज हैं वो तूफानों के बीच नाम से प्रकाशित हुए और उसी का एक खंड अदम्य जीवन है। यह बड़ा ही रोचक रिपोर्टाज है। इसमें शब्दावली और प्रेरक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है।
अपने मित्र के साथ बंगाल के अकालग्रस्त क्षेत्र का दौरा करते हुए उन्होंने क्या क्या वहाँ देखा, उसका वर्णन इस अदम्य जीवन रिपोर्टाज में है। किस प्रकार अकालग्रस्त गांव साहस के साथ अपने आप को जीवित करने में लगे हुए हैं और किस प्रकार बिना कफन के भी मुर्दों को दफना दिया गया, उस वर्णन को हमारे सामने अदम्य जीवन रिपोर्टाज प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्टाज में बंगाल की तात्कालिक परिस्थिति और हिंदुस्तान से किस प्रकार उसके जुड़ाव और किस प्रकार की सहायता प्राप्त करने की उम्मीदों को भी दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात कि भूख और बीमारियों से लड़कर भी पुनः खड़े होने वाले साहस को यहाँ परिभाषित किया गया है। अदम्य जीवन रिपोर्टाज के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। रिपोर्टाज प्रारंभ होता है और इसके पश्चात एक पैरा आता है। साथी की आंखों में निराश मुस्कुराहट कांप उठी। नहीं, क्यों कहते हैं आप? वह देखिए वह। और उसने अपना हाथ सामने की ओर उठा दिया। मिट्टी का एक छोटा सा ढूंढ घास में से अपना अनगढ़ सिर निकाले चुपचाप पड़ा था। मैं समझ नहीं सका, क्या यही गांव है? मैंने कहा, यह तो मिट्टी का एक ढूंढ मात्र है। इस गांव की यही तारीफ है। आदमी मिलने से पहले यहाँ कब्रें शुरू हो जाती हैं। तो ये पंक्तियाँ बंगाल के तात्कालिक उस अकाल को इंगित करती हैं कि गांव में घुसने से पहले ही गांव की जो परिभाषा बताने वाले जो मिट्टी के ढेर हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार यहाँ जीवन था, लेकिन वह उस जीवन को अकाल ने कैसे लील लिया और उसकी परिणति इन कब्रों के रूप में दिखती है। छोटी छोटी पगडंडियों से होता हुआ यह स्वर कब्रों से टकराकर गूंज उठा और मानो कब्रों से आवाज़ें आने लगीं। 14 कब्रें आँखों के सामने एक बारगी, उनमें सोए कंकाल तड़प उठे और नाच उठे यातना से व्याकुल, भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए प्राणियों के चित्र। इस प्रकार रांगे राघव उस गांव का परिचय कराते हैं जहाँ से धीरगंज बंगाल में एक जो गांव है, वहाँ की यात्रा पर जब अपने मित्र के साथ लेखक निकलते हैं तो वहाँ किस प्रकार कैसा कारुणिक दृश्य वो देखते हैं, उस मार्मिक दृश्य को हमारे सामने रखते हैं। आगे एक वृद्ध से वार्तालाप करते हुए वो बताते हैं, मैं देख रहा था जिनके शरीर में केवल हड्डियां ही शेष थीं, आज भी उनमें जीवित रहने का साहस था। अकाल आया, बीमारी आई और फिर दूसरे अकाल की गहरी आंधी भी क्षितिज पर सिर उठाने लगी है, किंतु अविचलित हैं। यह किस लिए? इसलिए न कि यह जनता किसी से भी दब नहीं सकती। एक दिन विजेताओं ने इन्हें कुचला था, आज भी मनुष्य का स्वार्थ और भीषण व्यापार इन्हें निचोड़ रहा है, किंतु यह तो अभी तक अदम्य अविजेय है। मानवता की उस साहस की बात लेखक यहाँ करते हैं कि किस प्रकार वह अकाल से और अकाल के बाद दूसरे अकाल की छाया से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। आगे की पंक्तियों में इस रिपोर्टाज में लेखक बताते हैं, 25 थे जिनमें 20 मर गए, अब 5 बाकी हैं। और उसने अब्दुल के हाथ से हुक्का लेकर धुआं उगलना शुरू कर दिया।
यहाँ इस संकेत करते हुए बताया है लेखक ने कि 25 लोगों का जो परिवार था उसमें से 20 एक साथ इस भयावह अकाल की भेंट चढ़ गए, सिर्फ 5 बाकी हैं। पूरे रिपोर्टाज में रांगे राघव ने उस दृश्य को पाठक के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि अकाल के कारण जो भुखमरी फैली, जो महामारी आई, उससे कैसे कैसे हालात वहाँ बने और उन हालातों से जूझते हुए और लड़ते हुए आज भी वहाँ मानवता कैसे साहस के साथ खड़ी है। रिपोर्टाज में आगे वर्णन आता है, अब तो बंगाल अभी जीवित है, आज भी वह अपना रास्ता खोज निकालना जानता और चाहता है। भूख से व्याकुल होकर भी यह भारत का संस्कृति जनक सिर पर झुकाने को तैयार नहीं है। आज भी वह इन सब आंधी तूफानों को झेलकर फिर से विराट रूप में फूट निकलना चाहता है। सचमुच कोई इनका कुछ नहीं कर सकता। यदि जनता में चेतना है तो इन्हें भूखों मारने वाले नर पिशाच नाज चोरों का अंत दूर नहीं। इन पंक्तियों में बंगाल के अकाल के समय जो मानवता शर्मसार हुई और मुनाफाखोरों ने, सूदखोरों ने, जमाखोरों ने अनाज की चोरियां की, अनाज को जमा करके बड़े महंगे दामों में बेचा, उसका यहाँ पर वर्णन दिखाई देता है। पूरे रिपोर्टाज में सिद्धिरगंज गांव और बंगाल के अकाल से जुड़ी हुई घटनाओं को हम ब्यौरावार देखते हैं, जो कि क्रमबद्ध रूप से लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत की हैं और उस दृश्य को हमारे सामने दिखाया है जो कि अकाल में बंगाल ने देखा। यह रिपोर्टाज अपनी बनावट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, जिसमें रिपोर्टाज विधा को साक्षात किया गया है। रिपोर्टाज विधा की जो विशेषता है कि जो वर्णन है वो लेखक के द्वारा ऐसे मार्मिक किए जाएं, ऐसे मर्मांतक हों कि पाठक के सामने वो दृश्य उकेर दें और पाठक भी उसी मन स्थिति पर पहुंच सके जिस पर लेखक इन सब का वर्णन करता है। निश्चय ही अदम्य जीवन रिपोर्टाज विधा के सभी बिंदुओं को पूर्ण करता दिखता है। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। हम रिपोर्टाज विधा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसे अगले व्याख्यान में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।